कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपको लगे कि ये मेरे लाइफ का, अगर मैंने जितना सर्व किया है उसमें बेस्ट ऑपरेशन था ये, जिसमें आपको एक बेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि इतने आपने मिलिटेंट्स को मारा है और ऐसे, मतलब आपको ये लगे कि जैसा मैं चाहता था मैं सेटिस्फाई इसमें हुआ हूँ, आप पर्सनल जिसमें सेटिस्फाई हुए हैं? इसमें ये एक ऑपरेशन था मैम जिसमें हमने 3 को मारा था और जिसको हम ट्रैक 5-6 महीने से कर रहे थे। इसमें जो मैं कहता हूँ कि लक, आपका स्किल, आपकी, बिकॉज बिना किस्मत के आप टेररिस्ट, आप जितनी भी मेहनत कर लो, जिस दिन जिसकी मौत लिखी है वो उसी दिन लिखी है। नाउ व्यूअर्स विल थिंक कि ऐसा नहीं है, बट देन जिसको जिस दिन मरना है वो उसी दिन जाएगा, नहीं तो लेफ्ट राइट होकर बच जाता है। तो ये ऑपरेशन था जिसमें हम लोगों ने 3 को एलिमिनेट किया था एंड इट वाज परफेक्ट। यानी कि हम 4-5 महीने हमने उनको ट्रैक किया। तो जो ऑपरेशन की स्टोरी थी वो मई के महीने में शुरू हुई थी एंड हमने उनको अगस्त एंड में मारा था। सो ओनली प्रॉब्लम जो उसमें हम फेस कर रहे थे, बिकॉज मिलिटेंट्स बहुत हायर रीचेस पे जो थे, लगभग 11-12 हज़ार फीट की हाइट पे आते थे एंड जहाँ पर बकरवालों के जो डेरे होते हैं उसमें वो खाना खाते थे। नाउ हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि जहाँ पर मिलिटेंट खाना खाते थे उनका ट्रैक जो था बिल्कुल ऊपर ऊपर से पहाड़ों में से आता था और वो उधर खाना खा के चले जाते थे। लेकिन अगर हम दिन में ऑपरेशन लॉन्च करते थे तो बिकॉज जो फॉरेस्ट कवर था वो 500 मीटर नीचे ख़त्म हो जाता था, 300-400-500 मीटर नीचे। सो हमारी पूरी मूवमेंट दिखाई देती थी, तो हम दिन में ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते थे। रात को बकरवाल के डेरे होते थे तो वो अपने कुत्ते और वो सब छोड़ देते थे, तो अगर हम मूवमेंट करते थे कुत्ते भौंकना शुरू करते थे, मिलिटेंट अलर्ट होते थे, फिर हमारा सरप्राइज टूट जाता था। तो ये करते 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 3-4 महीने हमने बहुत कोशिश की। सो जुलाई अगस्त के महीने में क्या होता था कि मानसून आते थे। सो जो दिन बिल्कुल सुबह साफ क्लियर होता था, लेकिन 10-11-12 बजे के आसपास क्लाउड कवर आ जाता था। सो हमने प्लान किया कि हम लोग फॉरेस्ट कवर्स पे यानी कि दिन में रहेंगे, और राष्ट्रीय राइफल्स हमारे साथ थी। हमने उनके स्टॉप्स लगाए 2 जगह से, तो अगर बाय चांस एक हमने अपनी पार्टी को ओवर्ट मूवमेंट दिखाया जिसमें खुला मूवमेंट दिखाया था, ओनली बिकॉज ताकि बकर वालों को उधर डाइवर्ट उनको उनको लगे कि फौज घूम रही है लेकिन वो दूर है, उधर डाइवर्ट रहे हैं। लेकिन जो मेन पार्टी थी जिसमें मैं और हमारा जो स्क्वाड था वो उस फॉरेस्ट कवर वाले एरिया था उस दिन। क्योंकि उस दिन जिसको मैं कहता हूँ किस्मत भी काम करती है, तो उस दिन हम लोगों ने अपनी पार्टी को बिल्कुल लाइट रखा था, यानी सिर्फ हमने हथियार रखा था और एक मैगजीन एक्स्ट्रा रखी थी प्लस रेडियो सेट। हमने ज़्यादा सामान, बिकॉज हमें एंड का 300-400 मीटर बिल्कुल भाग के कवर करना था। सो व्हाट हैपेंड कि जब वो 10-11 बजे का टाइम हुआ, बादल आए, मिलिटेंट्स थे, अब वो हमको चांस लेना था क्योंकि उस टाइम पे मूवमेंट होती थी। तो हम लोग ने जैसे ही बादलों का कवर आया तो उस दिन हमारा, बिकॉज दिन में बकरवाल अपने बच्चों को और लेडीज़ को और खुद भी अपने वो भेड़ों को छोड़ देते थे वहाँ पर, तो जंगल में वो एक एक जगह छानते थे कि यहाँ पर कोई फौज है तो नहीं। उस दिन वो लोग थोड़ा लेट हो गए और उस दिन उन्होंने हमें देखा नहीं, तो हम अपने स्क्वाड के साथ एंड के 300 मीटर हम लोगों ने बिल्कुल उस 10-11-12 हज़ार पे, अगर हम ज़्यादा सामान रखते तो हम भाग ही नहीं सकते थे, तो हम भागते हुए उस एरिया पे पहुँचे। जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पर तो जो क्लाउड कवर था, जो बादलों का कवर था, वो जैसे ही हटा तो 3 बंदे उधर बैठे हुए थे, वो अपने वेपन्स पे भी नहीं पहुँच पाए, तो हमने उनको शूट दिया था। सो मैं और मेरा बडी और एक बंदा और था स्काउट, 3 ही लोग पहुँच पाए। सो उस ऑपरेशन में सिर्फ 5 राउंड यानी 5 बुलेट्स फायर हुई थी। 3 हमने उनको हेड करके कंफर्म करने के लिए किया था कि मर गए हैं कि नहीं, और वो वेपन्स भी नहीं ले पाए। सो आई थिंक सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस, जो टाइम भी लगा, किस्मत भी थी, टैक्टिकल एक्यूमेन भी था मेरे ख्याल से कि हमने टैक्टिक्स भी लगाई। बाकी मैं बोलता हूँ कि जो किस्मत में है वो तो आपको वो होगा ही होगा। सो ये एक ऑपरेशन स्टैंड आउट करता है बिल्कुल।